अभी मैं हूँ अल आलम पैलेस में। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है मस्कट का। पे जो सामने दिख रहा है ये नेशनल म्यूजियम है इनका। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो डिग्निटरीज है, जो भी फंक्शंस होता है, मतलब सेरिमोनियल जो भी इनका फंक्शंस होता है, ये यहीं पे ही होता है। एक्चुअली इस एरिया में ही होता है। काफी खूबसूरत है, चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है। सो ये है मोत्रा फोर्ट मस्कट का, और ये डिफेंसिव फोर्ट भी है, और ये अराउंड 15th सेंचुरी में बनाया गया था। तो बेसिकली मैं बिल्कुल इस फोर्ट के टॉप में खड़ा हूँ और पूरा दिखता है, और पूरा एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप व्यू देता है ऊपर से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ अल आलम पैलेस में। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है मस्कट का, और अगर आप ओमान आ रहे हैं या मस्कट आ रहे हैं तो मस्कट पे ये जो है ये सारे आसपास एरिया में ही है। मतलब आप जैसे आप रूबी बोल के एक यहाँ पे एरिया है, अगर आप रूबी बस स्टेशन या रूबी एरिया में रहते हैं तो वहाँ से आप बस में कभी भी आ सकते हैं। वहाँ से बस स्टेशन से बस 300 पैसा लगता है, और 300 पैसा अराउंड आपको मिल जाएगा 100 रुपया के जैसे होगा। इंडियन मनी में 100 रुपया आप मान लीजिए, तो वो आपको बस लेके यहाँ पर ड्रॉप कर देगा। और ये एरिया बहुत फेमस है। पूरा एरिया आप देखोगे ना, यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये नेशनल म्यूजियम है इनका। यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए 5 रियाल देना पड़ेगा, 5 ओमानी रियाल। 5 ओमानी रियाल आई थिंक 1100 या 1200 रुपया हो जाता है इंडियन मनी में। और यहाँ पे ही आपको बस उतारेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर उतारेगी। अल आलम पैलेस या फिर आप नेशनल म्यूजियम डालोगे तो यही आएगा लोकेशन। ये जो है अल आलम पैलेस है, ये वाला। आपने फोटोज देखे होंगे बहुत सारे इसमें, और अगर आप देखो ये है अल आलम पैलेस। अल आलम पैलेस का मतलब होता है इनका यहाँ पे पैलेस ऑफ द फ्लैग। मतलब यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो डिग्निटरीज है, जो भी फंक्शंस होता है, मतलब सेरिमोनियल जो भी इनका फंक्शंस होता है, ये यहीं पे ही होता है। एक्चुअली इस एरिया में ही होता है। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है अल आलम पैलेस। इट इज़ द सेरिमोनियल पैलेस ऑफ द सुल्तान ऑफ ओमान। और यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स जो भी है इनका सेरेमोनियल फंक्शंस वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं, और जो भी फॉरेनर्स, टूरिस्ट, डिग्निटरीज पर्सन्स आते हैं यहाँ पे उनके रिलेटेड सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये एरिया कुछ इस तरह से है, काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है। वैसे भी ओमान जो है पूरा माउंटेन्स और डेजर्ट से भरा हुआ। अगर आप देखो मेरे वीडियोज़ में तो ये देखो, आप पूरा चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। और कुछ पहाड़ को इन लोगों ने काट के भी बनाया है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ को रिमूव नहीं किया। कुछ जगह पे इन्होंने पहाड़ को थोड़ा से कट करके अपना बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो ये है ये एरिया। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ये एक ओपन स्पेस पे है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो। सो बेस्ट टाइम टू विजिट मैं आपको बोलूँगा इवनिंग पे आओ। आपके पास अगर बहुत टाइम है यहाँ पर रहने का तो आप इवनिंग पे आओ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लाइक 2 दिन है, 3 दिन है, तो आप हर चीज़ को इवनिंग में विजिट नहीं कर सकते हो। लाइक आप जैसे मुत्रा सूक एरिया हो गया, वो कॉर्निश हो गया, उसको भी आपको इवनिंग में विजिट करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप हर इवनिंग में हर जगह नहीं हो सकते हो, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे डे लाइट में ही विजिट करना पड़ेगा। फॉर मी सेम चीज़ है कि मैं यहाँ पे डे लाइट को इसको विजिट करके फिर कहीं और जाऊँगा, फिर शाम को जाऊँगा वो कॉर्निश एरिया में। तो बेटर टाइम है इवनिंग टाइम। अगर आप मैनेज कर पाते हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ कोई नहीं, आप कभी भी आओ, विजिट करना ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराओ, वीडियो बनाओ। आप ये देखो, आप कितना ह्यूज है, बहुत बड़ा एरिया में है। मतलब जिस तरह से कंट्री है, जिस तरह से इनका मस्कट सिटी है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही बड़ा है, और काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन, और गार्डनिंग भी मस्त है एकदम। इनका गार्डन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि बस पूरा हरियाली है चारों तरफ। डेजर्ट तो है ही नहीं इनके पास, लेकिन बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। आप देखो तो अगर। सो बेसिकली ये एरिया है, मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ जूम करके। अल आलम पैलेस, जिसको पैलेस ऑफ द फ्लैग भी कहा जाता है, इनका मतलब मीनिंग ही वही है। अब यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सा गेट बना हुआ है एकदम, आप देख सकते हो एकदम। तो यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन हाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्लेस पूरा ओपन स्पेस पे है सिचुएटेड। बस वो अगर आप नेशनल म्यूज़ियम जा रहे हो तो आपको टिकट लगेगा, और कुछ जगह का जहाँ पे मुत्रा फोर्ट हो गया वगैरह, वहाँ पे आपको टिकट लगेगा। बाकी बहुत सारे प्लेसेस
ऐसे आपको मिलेगा जहाँ पे फ्री है, तो आप आराम से घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ से ना नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आप देखो यहाँ से नज़ारा, ये पीछे ही आपको एक फोर्ट देखने को मिलेगा और ये देखिए कितना खूबसूरत है एकदम। तो इस वाले एरिया के पास ना आपको चारों तरफ ऐसे ही मतलब कॉरिडोर मिलेगा। मतलब जैसे ये कॉरिडोर हो गया, उस साइड में भी देखिए कॉरिडोर है। तो ये है नेशनल म्यूज़ियम ओमान का, मस्कट का बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पे द नेशनल म्यूज़ियम, और यहाँ से एंट्री है। तो बेसिकली मैं इस नेशनल म्यूज़ियम में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा हो जाता है और म्यूज़ियम में वही है चीज़ें रखी गई है। कुछ अलग करते हैं जहाँ पे लैंडस्केप डिफरेंट हो, जहाँ पे लगे कुछ एडवेंचर चीज़ें हो। म्यूज़ियम ठीक है, जाना अच्छी बात है, आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, उसकी कंट्री की हिस्ट्री सब कुछ रखी रहती है और बहुत कुछ जानने को मौका भी मिलता है। लेकिन अभी म्यूज़ियम में जा रहा हूँ फ़िलहाल। अभी चलते हैं मुत्रा फोर्ट। तो मुत्रा फोर्ट यहाँ से कितना दूर है देखते हैं। ज़्यादा दूर है नहीं, देखते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं और अगर वॉकेबल डिस्टेंस होगा तो मैं वो भी जा सकता हूँ, बट देख लेता हूँ पहले गूगल मैप में। तो अभी चलते हैं वहीं मुत्रा फोर्ट, वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, फिर शाम को चलेंगे जहाँ पे मुत्रा सूक और जो मुत्रा का कॉर्निस है, जो मैं कल रात को गया था, वही प्लेस को जाता हूँ फिर से एक बार। थोड़ा शाम का टाइम, सनसेट के टाइम वहाँ पर विज़िट कर लूँगा और फिर घर तो जाना ही है। अल आलम पैलेस के बाद अभी मुत्रा फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अल आलम पैलेस से आप बस ले सकते हैं, बस से 300 पैसा लेगा, ओमानी पैसा 300 पैसा, और आपको यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे मुत्रा सूक जो एरिया है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगा। वहाँ से आप मुत्रा फोर्ट चल सकते हैं। तो मुत्रा फोर्ट थोड़ा अंदर है, मतलब एक गली के अंदर एक रास्ता है। ये देखो, ऐसे रास्ते में आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, 200 मीटर चलना पड़ेगा, हार्डली 200 से 300, और फिर आपके पास वो फोर्ट आ जाएगा जहाँ से एंट्रेंस होता है। चलिए चलते फिलहाल। अभी थोड़ा रास्ता इंक्लाइन है, मतलब थोड़ा ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा, 100-150 मीटर यहाँ से और है, फिर उसके बाद फोर्ट का एंट्रेंस आएगा। तो यही लग रहा है मुझे मुत्रा फोर्ट, और यहाँ से एंट्री चलिए करते हैं। ये मेन गेट है एंट्रेंस होने का। नाइस, यहाँ से एंट्री करते हैं। सो ये है मुत्रा फोर्ट मस्कट का, और ये डिफेंसिव फोर्ट भी है, और ये अराउंड 15th सेंचुरी में बनाया गया था। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं यहाँ से, और ये देखिए बहुत स्टेयर्स है ऊपर में, ज़्यादा धूप नहीं है अभी इस टाइम पे, तो चलते हैं ऊपर। सो थोड़ा चढ़ने के बाद थोड़ा यहाँ से व्यू ऐसा लग रहा है देखने में मस्कट का। थोड़ा ऊपर और चलते हैं। सो आप देख सकते हैं ये है मुत्रा फोर्ट। ओरिजिनली ये ओमानी स्ट्रक्चर है, ये फोर्ट जो है मुत्रा फोर्ट, बट बाद में पोर्तुगीज़ ने इसको रीइंफोर्स्ड किया था टू प्रोटेक्ट दिस सिटी। वो अंदर कैफ़े भी है आई थिंक, ये देखिए आप, कैनन, और ये फोर्ट कैफ़े है, ऊपर भी कैफ़े है, ये देखिए आप, काफ़ी सुंदर सुंदर कैफ़े है ऊपर, जहाँ से आप ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं। तो बिल्कुल टॉप पे चलते हैं और मुत्रा फोर्ट से
जो व्यू है, जो मुत्रा जो एरिया है, पोर्ट एरिया है, वो पोर्ट एरिया और उसकी जो कॉर्निश है वो पूरा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ऊपर चल के चलते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है, तो चलिए हाईएस्ट पॉइंट पे चल के देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा देता है। तो ये जो मुत्रा फोर्ट है ये बहुत हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट फोर्ट है मस्कट के लिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ से आप फोर्ट से प्रोटेक्ट किया जाता था। ये जो आप सामने में पोर्ट देख रहे हैं ना, ये सुल्तान कबूज पोर्ट है और ये बहुत सिग्निफिकेंट पोर्ट है मस्कट का। आप बोल सकते हैं जैसे मुंबई में हमारे पास भी है ना पोर्ट, वैसे ही इनका भी पोर्ट है। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रेड वगैरह होता है, बड़ी बड़ी क्रूज़ भी खड़ी रहती है यहाँ पे। आप अगर देखो यहाँ पे क्रूज़ भी है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो ये फोर्ट बेसिकली सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था 15th सेंचुरी में। ओमानी स्ट्रक्चर है ये, टोटली कंप्लीट ओमानी स्ट्रक्चर है। बाद में पोर्तुगीज़ वाले ने इस फोर्ट को फिर संभाला, फिर इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया चीज़ों को, और इस शहर को बचाया उन लोगों ने। तो बेसिकली मैं बिल्कुल इस फोर्ट के टॉप में खड़ा हूँ, और इससे ज़्यादा हाइस्ट पॉइंट नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि इस फोर्ट का हाइट है, बट ऑलरेडी आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरा जो मस्कट है पूरा माउंटेन और डेजर्ट से भरा हुआ है। चारों तरफ इसके माउंटेन ही माउंटेन है और बीच में सिटी है आप मान लो। तो इसलिए इसका हाइट भी पहले से ही अच्छा खासा था, उसके बाद इस फोर्ट को बनाया गया था इसके ऊपर। तो काफ़ी हाइट पे है, और यहाँ से पूरा मुत्रा का जो एरिया है, जो कॉर्निश है, वो पूरा दिखता है और पूरा एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप व्यू देता है ऊपर से। जो कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पर फोर्ट का तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो मतलब, तो आप इससे यहाँ से व्यू ले सकते हो। मतलब पूरा पैनोरामिक व्यू होगा, 360 डिग्री व्यू है सिटी का एकदम। यहाँ से एक तरफ आपका पूरा ये माउंटेन्स, और यहाँ पे पूरा आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। आप चारों तरफ देखो, पहाड़ से घिरा हुआ है मस्कट, और एक तरफ आपको ये पोर्ट एरिया मिलेगा जहाँ पे ये कॉर्निश है और ये पोर्ट एरिया, और यहाँ से भी आपको व्यू देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर एकदम। और ये वाला देखिए, रियल यहाँ से ये वेपन रखा हुआ है। यहाँ से मुझे लगता है कैनन है ये एक तरह से, और यहाँ से गोला लगा के दुश्मन को मारा जाता था। तो ये रियल इसके ऊपर लगा हुआ है एकदम, पूरे लोहे का एकदम। और ये और एक टावर है, लेकिन यहाँ पर ना जाने का अलाउड नहीं है। मतलब ये ऑलरेडी आप देख सकते हो कि अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे विजिटर्स को अलाउड नहीं है, और ये ऑलरेडी बंद है ये वाला टावर। और एक ये टावर है जहाँ पे ये रखा गया है, यहाँ से पूरा व्यू, और यहाँ से माउंटेन और सेटलमेंट का व्यू अपोजिट साइड। सो नीचे ऐसे आपको कैफ़े मिल जाएगा, और यहाँ पे बैठने की जगह भी है कूल होने के लिए, बिकॉज़ ऊपर बहुत धूप है, गर्मी भी लगेगी आपको। तो यहाँ से भी व्यू अच्छा दिख रहा है एकदम। सो ऊपर से मैं घूम के आ गया, और फोर्ट बहुत बड़ा नहीं है। फोर्ट बेसिकली एक छोटा सा ही फोर्ट है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 100 स्टेयर्स होंगे। 100 स्टेयर्स के बाद आप टोटली टॉप पे आ जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली जो व्यू है ना, वो व्यू के लिए ही फेमस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर शाम को आ रहे हैं ना, 4:30-5 बजे के बाद आ रहे हैं, तो यहाँ से आप ना पूरा जो मुत्रा का कॉर्निश है, जो पोर्ट एरिया है, जो इनका जो कर्व है और समुंदर है, उसके जो व्यू है, और माउंटेन से पीछे, तो शाम के टाइम, सनसेट के टाइम थोड़ा अच्छा व्यू रहता है यहाँ पे। तो उसके लिए आप डेफिनेटली आ सकते हैं। बाकी फोर्ट में बहुत कुछ हिस्टोरिकली बहुत कुछ नहीं मेंशन किया गया है। बेसिकली इस पोर्ट को, इस सिटी को बचाने के लिए फोर्ट बनाया गया था उस टाइम। तो इसके लिए जो मुझे पे करना पड़ा ना, इसके लिए मुझे पे करना पड़ा, मतलब जो फॉरेनर है और टूरिस्ट है जो अबव 12 ईयर्स है, अबव 12 ईयर्स के लिए यहाँ पर लगता है 3.3 ओमानी रियाल।
मतलब आप मान के चलो अराउंड 1000 रुपीज़। हाँ, 1000 रुपीज़ आप मान के चलो इंडियन मनी में। अब मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा प्राइस कि 3.3 ओमानी रियाल इंडियन मनी में कितना होता है। एग्जैक्टली मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ आपको, बट हाँ उतना ही होगा, लगभग 900 से 1000 के बीच में ही होगा। तो काफ़ी महंगा है इस मामले में। व्यू के लिए ही प्राइस है। ऊपर कैफ़े है, एक कॉफ़ी शॉप वगैरह है, आप ऊपर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो जिसको ऐसे माउंटेन और पहाड़ में चढ़ने की दिक्कत है वो इजीली चढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है स्टेयर्स, मतलब जैसे हमारे महाराष्ट्र में जैसे फोर्ट सब है, बहुत ऊंचे ऊंचे फोर्ट है और जो कि बहुत ही स्टेयर्स भी बहुत डिफ़िकल्ट है चढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी फोर्ट है, आप आराम से आ सकते हैं। तो आइए 4, साढ़े 4, 5 बजे सनसेट के टाइम पे और व्यू का मज़ा लीजिए। और नीचे फिर मुत्रासुग जो मार्केट एरिया है वो आपको मिलेगा, तो फिर वहाँ पर आप डिनर कर सकते हो, घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा एरिया आपको मिल जाएगा घूमने के लिए। सो इस फोर्ट में 2 टावर, ईस्टर्न टावर और वेस्टर्न टावर। तो ये वेस्टर्न टावर है और ईस्टर्न टावर भी एक था जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो ईस्टर्न टावर था और ये वेस्टर्न टावर है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कैनन रखा हुआ है। ये मुत्रासुक एरिया का सेंट्रल पार्ट है। अब यहाँ से देखिए ना, बहुत सारे रास्ते गए हैं। अब हर रास्ते पे आपको दुकान ही दुकान मिलेगा चारों तरफ, मतलब स्टार पैटर्न का एकदम। और ये चारों तरफ दुकान ही दुकान है, आपको मिलेगा। ये मस्कट और ओमान का गोल्ड सूक एरिया है। ये जो मार्केट है ना, ये मतलब मुत्रासुक उसी के अंदर है, गली गली के अंदर। पूरा गोल्ड का है एकदम, आपको चारों तरफ खाली गोल्ड का ही मिलेगा। मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इस सेक्शन में सिर्फ गोल्ड का ही शॉप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आप गोल्ड वगैरह खरीद सकते हैं। तो देखिए ये सारे गोल्ड देख रहे हैं आप, पूरा गोल्ड शॉप है चारों तरफ। पूछता हूँ मैं एक दुकान से कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, 22 कैरेट गोल्ड। तो मैंने यहाँ पे एक दुकानदार से पूछा कि 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या है ओमानी रियाल में, एंड दे सेड 57 ओमानी रियाल, तो अराउंड इंडियन मनी में 13,460 रुपीज़। और अभी करंटली इंडिया में जो रेट चल रहा है 22 कैरेट का, वो 14,460 है। तो मतलब 1000 रुपये का कम्प्लीटली डिफरेंस है। तो 1 ग्राम का 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो 10 ग्राम का सीधा सीधा 10,000 का आपको कम में मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग मतलब दुबई आ रहे हैं या फिर ओमान आ रहे हैं और गोल्ड परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आपका गोल्ड का रेट मतलब गोल्ड का रेट से 1000 रुपया ये कम है यहाँ पे। तो मतलब 10 ग्राम, अगर आप 10 ग्राम भी गोल्ड लेते हैं तो सीधा सीधा आपका 10,000 का सेविंग्स हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है और आप विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको एरिया दिखा दे रहा हूँ कौन सा एरिया है। तो पर्टिकुलर ना इस एरिया से आप एंट्री कीजिए, मतलब यहाँ से इजी होगा। वैसे अंदर अंदर तो रास्ता तो है बहुत सारे, लेकिन मैं आपको एक लैंडमार्क दिखा दे रहा हूँ कि जो हैंडीक्राफ्ट कॉर्नर रोड है और ये गोल्ड सूक, देखिए अंदर में लिखा हुआ है एक बोर्ड में गोल्ड सूक। तो यहाँ पे और यहाँ पर एक पुराना स्ट्रक्चर है, ऐसा रेनोवेट हो रहा है शायद। तो इस वाले एरिया से एंट्री कीजिए, आपको सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने विज़िट किया फोर्ट वगैरह, और मैंने आपको प्राइस भी बता दिया कि कितना और टिकट लग सकता है मुत्रा फोर्ट का। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी मैं इसी कॉर्निश एरिया में घूम रहा हूँ।
तो काफ़ी है अच्छा। सनसेट देख के मैं यहाँ से निकलूँगा रूम के लिए और उसके बाद फाइनली मैं इंडिया जाऊँगा आफ्टर 10 डेज़। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा मेरा ये। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और मस्कट ओमान का आप लोग प्लान कर सकते हैं इंडिया से। बहुत ही ईजी है, बहुत ही फ़्लाइट भी आराम से आपको सस्ते में मिल जाएगा, वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा और आराम से आप 3-4 दिन का ट्रिप तो कर ही सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप अगर आपको करना है तो ओमान इज़ द बेस्ट प्लेस। दुबई और अबू धाबी बहुत हाइफ है, नेचुरल चीज़ें तो ऑलमोस्ट ख़त्म है वहाँ पे। सारे मैन मेड चीज़ आपको मिलेगा दुबई और अबू धाबी में, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डेजर्ट, माउंटेन और उसके बाद एक नेचुरल एक आपको लैंडस्केप देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।